अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको उन 5 लोगों के बारे में बताऊंगा कि जिनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। अगर वो दुआ करते हैं तो अल्लाह की बारगाह से रद्द कर दी जाती है। तो वो 5 लोग कौन से हैं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान के साथ आपको सुनना है, फिर आप अपने अंदर गौर करें कि कहीं मेरे अंदर इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो नहीं है। अगर आपके अंदर भी कोई एक आदत हो तो क्या है, आज इस वीडियो को देखने के बाद अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लें। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आपको मुआफ़ अता फरमा देगा। अल्लाह पाक ज़रूर आपके गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा देगा। क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से गिरिया वज़ारी करके शर्मिंदा होकर नादिम होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ज़रूर उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। पहला शख्स कौन सा है? जो हराम कमाता है, हराम खाता है। वो हराम कमाता है, फिर अपने बच्चों को भी हराम खिलाता है। ऐसा शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। क्योंकि मेरे भाई, आजकल आप देख रहे हैं हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पता है कि हराम कमाने पर क्या है, कितनी बड़ी वईद है। हराम का पैसा अगर खाया जाता है तो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देना पड़ेगा, सब पता है। लेकिन फिर भी आज कुछ हमारे इस्लामी भाई, कुछ नहीं बल्कि अक्सर ही हमारे इस्लामी भाई हराम की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हमें दुनिया में ही रहना है, सिर्फ दुनिया ही दुनिया को क्या है सब कुछ समझ बैठे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो बंदा हराम का एक लुकमा भी खा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं फरमाता है। 40 दिन की इबादत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें क्या है, हराम नहीं कमाना है। क्योंकि क्या है, अल्लाह ने जितना नसीब में लिख दिया है मिलकर इतना ही रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या है, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा है और पाकीज़ा चीज़ों को ही पसंद फरमाता है। तो हमें हलाल कमाना चाहिए, हलाल खाना चाहिए, पाकीज़ा रिस्क खाना चाहिए। अपने पेट के अंदर जब हम हलाल क्या है रिस्क डालेंगे, हलाल क्या है कमाया हुआ डालेंगे, तभी क्या है हमारी इबादतें भी कबूल होंगी, हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। तो हराम खाने वाले की अल्लाह दुआ कबूल नहीं फरमाता है। दूसरे नंबर पर वो शख्स जो रिश्तेदारी को तोड़ता है, जो क्या है रिश्तेदारी में कतई ताल्लुक करता है, दो रिश्तों को तोड़ने वाली हमेशा बातें करता रहता है, तो उसकी दुआ भी अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है। तीसरा वो शख्स जो गफलत और लापरवाही से दुआ करता है, यानी कि जब नमाज हो जाती है तो वो अपने हाथों को तो उठाता है, लेकिन उसका जहन, उसका दिमाग दुआ की तरफ नहीं होता है, बल्कि कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है। ठीक है, इधर उधर देखने में अपनी दुआ पूरी करता है, यानी कि फॉर्मेलिटी निभाता है। तो ऐसे शख्स की भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। जब तक आप अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से गिरिया वजारी करके शर्मिंदा होकर दुआ नहीं करेंगे, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। तो क्या है, हमें दुआ इस तरीके से करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर। ठीक है, तो क्या है, सुस्ती की वजह से, गफलत की वजह से, लापरवाही से हमें दुआ नहीं करनी है। चौथे नंबर पर वो शख्स जानी और जानिया की दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। ठीक है, अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। तुम क्या है जिना के करीब मत जाओ, बेशक वो बेहयाई और क्या है बुरा रास्ता है। 5वें नंबर पर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। इसका मतलब ये है कि आप क्या है भलाई का हुक्म देते रहो, आप अच्छी बातें किसी को बताते रहो और बुरी बातों से मना करते रहो। ठीक है, अगर बुरा काम आप अपनी आंखों से कहीं होते हुए देख रहे हो तो उसको भाई रोको। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो अपने हाथ से मना करो। ठीक है, अगर आप अपने हाथ से उस काम को, उस गलत काम को नहीं रोक सकते तो अपनी जबान से उसे मना करो कि भाई ये काम बुरा है, आप ऐसा मत करो, ये काम गलत है, शरीयत में क्या है ये काम बहुत बुरा है। ठीक है, शरीयत इस काम को करने के लिए मना करती है, आप क्यों कर रहे हैं? तो जबान से उससे मना करें। अगर आप जबान से भी मना नहीं कर रहे हैं तो अपने दिल में कम से कम बुरा जाने। तो ये क्या है,
जो बंदा इस तरीके से करता है, भलाई का हुक्म देता है और बुरे काम को मना करता है, अपनी ज़बान से भी मना करता है, अपने दिल में बुरा जानता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। लेकिन क्या है, वो बुरा काम होते हुए देख रहा है, लेकिन अपनी ज़बान से मना भी नहीं कर रहा है, अपने हाथ से उसे नहीं रोक रहा है और अपने दिल में भी बुरा नहीं जान रहा है और भलाई का भी लोगों को हुक्म नहीं दे रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की भी दुआ कबूल नहीं फरमाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारी इस्लामी बहनों, क्या है, बताने का मकसद यही है कि अल्लाह की बारगाह में हमें 2-3 बातें इस वीडियो से इससे क्या है, इन बातों से हमें सीखने को मिलती हैं। हमें क्या है, भलाई का हुक्म देना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों से, अपने आंसू बहाकर। क्योंकि क्या है, अगर आप दुआ इस तरीके से करेंगे, अपनी आंखों से 2 आंसू निकाल देंगे, तो अल्लाह की बारगाह में वही 2 आंसू आपके काबिल कबूल हो जाएंगे और आपकी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को ही पसंद फरमाता है जो बंदा गिरिया वजारी के साथ शर्मिंदा होकर अपना चेहरा रोने जैसा बनाकर दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ जल्दी कबूल फरमाता है। ठीक है, तो हमें इबादतों में क्या है, सुस्ती नहीं करनी है, हमें दुआ में गफलत नहीं करनी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं प्यारे इस्लामी भाई या प्यारी इस्लामी बहनें, मैं दुआ करूंगा अल्लाह की बारगाह में सभी की परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो जिस परेशानी में चल रहे हैं, जो जिस मुसीबत में घिरे हुए हैं, मैं दिल से दुआ करूंगा अल्लाह पाक सभी की परेशानी दूर अता फरमा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।